हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लवर्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इस स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। वर्ड बाय वर्ड मैं मीनिंग्स आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, वो भी टेंसेस के इस्तेमाल के साथ। तो जितने भी नए सेंटेंसेस आप आज यहाँ वर्ड्स के साथ सीखेंगे, आप उनको अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस में इंक्लूड करके अपनी इंग्लिश का लेवल इम्प्रूव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, बचपन में ये कहानी शायद सभी ने एक बार तो ज़रूर पढ़ी होगी। इसका नाम है द जंगल बुक। तो ये मोगली वाली कहानी है। तो कहानी शुरू होती है, इट वॉज समर टाइम। वो क्या था? वो था गर्मियों का समय। तो दोस्तों, समर एक सीजन का नाम है। जैसे गर्मियों के मौसम को हम बोलते हैं समर, वैसे ही सर्दियों के मौसम को हम बोलते हैं विंटर। पतझड़ के मौसम को हम बोलते हैं ऑटम और बरसात के मौसम को हम बोलते हैं रेनी सीजन। ऑल दी एनिमल्स। तो अगर आप देखेंगे, मैंने इस द को दी इसीलिए बोला है क्योंकि इससे अगले वाला जो शब्द है वो शुरू होता है वावल वर्ड से। तो वावल वर्ड्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसीलिए जो भी आपको ऐसा शब्द दिखाई दे जो शुरुआत जिसकी वावल साउंड से हो, उस द को आप बोलेंगे दी। तो ऑल दी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। तो उस जंगल में जितने भी जानवर थे, यानी सभी जानवर उस जंगल में वर रेस्टिंग। तो रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, और रेस्टिंग यानी कि वो कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे, क्योंकि गर्मियों का टाइम था। ड्यूरिंग दी आफ्टरनून। तो देखिए, अब ये दोबारा से दी आया है क्योंकि ये आफ्टरनून। तो ये कौन सा साउंड हो गया? वावल साउंड। लेकिन यहां पर मैंने इसको सिर्फ द बोला क्योंकि आगे ए, ई, आई, ओ, यू वाला वावल साउंड नहीं है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग करते समय आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखा कीजिए। तो दोस्तों, ड्यूरिंग का मतलब होता है उस समय, यानी उस दौरान, यानी कि दोपहर के दौरान सभी जो जानवर थे उस जंगल में आराम कर रहे थे। एंड गैदरिंग स्ट्रेंथ। तो गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो वो क्या कर रहे थे? वो इकट्ठा कर रहे थे स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। टू गो यानी कि जाने के लिए। हंटिंग। तो हंट का मतलब होता है शिकार करना, और वो शिकार कब करना था? इन दी इवनिंग। तो यहां पर भी इसे दी बोला जाएगा। तो शाम के समय शिकार करने के लिए वो सभी जो जानवर थे वो अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे थे। इन दी इवनिंग यानी कि शाम के समय फादर वुल्फ वेंट टू हंट फॉर हिज फैमिली। तो फादर वुल्फ का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों, वुल्फ यानी कि भेड़िया। तो जो भेड़ियों का जो झुंड होता है, उनका जो मुखिया है उसे बोला जाता है फादर वुल्फ। तो भेड़ियों का जो मुखिया था, यानी कि उन सब का पिता था उस ग्रुप में, वेंट। तो ये जो वेंट है दोस्तों, ये गो की सेकेंड फॉर्म है, यानी ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस चल रहा है जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जो भेड़ियों का मुखिया था वो गया था टू हंट। तो दोस्तों, हंट का मतलब मैं यहाँ पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि शिकार करने के लिए। तो ये दोस्तों हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना, यानी ये जेरेंड है क्योंकि आईएनजी आ गया। इसी तरह ये इन्फिनेटिव फॉर्म बन जाती है वर्ब की जब किसी भी वर्ब के आगे हम टू लगा देते हैं। तो टू हंट यानी कि शिकार करना, मतलब दोनों का एक ही है। किसके लिए? फॉर हिज फैमिली, यानी कि अपने परिवार के लिए। ही सडनली, उन्होंने अचानक से। हर्ड, तो ये हियर की सेकंड फॉर्म हो गई। तो उन्हें अचानक से सुनाई दी थी क्या? अ साउंड, एक आवाज। इन द वुड्स। तो दोस्तों, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन जब एस लग जाता है तो वुड्स का मतलब हो जाता है दोस्तों जंगल, यानी फॉरेस्ट। तो उन्हें अचानक से एक आवाज सुनाई दी थी जंगल में। लुकिंग अराउंड, तो अराउंड यानी कि आसपास, लुकिंग यानी कि देखते हुए। तो आसपास देखते हुए। ही नोटिस, तो उन्होंने ध्यान दिया था। किस तरफ? अ स्ट्रेंज क्रिएचर इन द बुशेस। एक स्ट्रेंज यानी कि अजीब, क्रिएचर यानी कि प्राणी। तो एक अजीब प्राणी जो कहाँ था? इन द बुशेस यानी कि झाड़ियों के अंदर था। तो एक अजीब सी जब आवाज आई तो उन्होंने ध्यान दिया कि भाई एक अजीब सा प्राणी कहाँ है? झाड़ियों में है। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? भेड़ियों का जो सरदार था यानी मुखिया था, वो पिता भेड़िया आप इसे बोल सकते हैं। ही वॉज
कंप्लीटली नेकेड। तो ये ही जो इस्तेमाल किया गया है ये इस अजीब प्राणी के लिए इस्तेमाल हुआ है कि वह क्या था, कंप्लीटली पूरी तरीके से नेकेड। तो नेकेड का मतलब होता है नंगा, तो वह पूरी तरह से नंगा था। एंड कुड बेयरली वॉक, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, तो मुश्किल से वो क्या कर पा रहा था, वॉक यानी कि चल पा रहा था। अ ह्यूमन कब, तो कब का मतलब होता है छोटा बच्चा। तो यहाँ पे वैसे जानवर के बच्चे को ही कब बोला जाता है, लेकिन वो क्योंकि खुद ही जानवर थे तो वो उसे क्या कह रहे थे कि भैया इंसान का क्या है, कब है यानी कि बच्चा है। एक्सक्लेम द फादर वुल्फ, तो एक्सक्लेम का मतलब होता है कहना, लेकिन एक्सक्लेम क्यों कहेंगे, जब हम कोई भी अचानक से भावना प्रकट करते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एक्सक्लेम। तो ये जो निशाना आप पंक्चुएशन का देख रहे हैं ना दोस्तों, ये वाला, इसे भी क्या बोला जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क बोला जाता है। तो उसने कहा, कैसे कहा, इन सरप्राइज यानी कि हैरानी से कहा। नेक्स्ट लाइन, ही टुक द बेबी होम, तो ही टुक, तो उन्होंने क्या किया, ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टेक का मतलब होता है लेना, तो उन्होंने ले लिया था यानी वो ले गए थे द बेबी, उस बच्चे को, होम यानी कि घर पर। सो इसलिए द मैन कब अराइव्ड एट द होम ऑफ द वुल्व्स। तो दोस्तों एक अगर भेड़िया होता है उसको बोला जाता है वुल्फ, और एक से ज्यादा जब ग्रुप होता है भेड़ियों का उन्हें बोला जाता है वुल्व्स। तो ये जो आदमी का बच्चा था अराइव्ड यानी कि वो पहुंच गया था कहां पर, एट द होम यानी कि घर पर पहुंच गया था भेड़ियों के। तो भेड़ियों के घर पे लेड बाय अकेला, तो ये जो भेड़ियों का सरदार था उसका क्या नाम था दोस्तों, अकेला। तो अब हम इसे नाम से पुकारेंगे क्योंकि हमें नाम पता चल गया। तो लेड का मतलब होता है नेतृत्व करना यानी कि अगुवाई करना, तो किसकी अगुवाई में, उस अकेला यानी कि फादर वुल्फ की अगुवाई में। वॉचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यानी कि दूरी, वॉचिंग का मतलब होता है देखते हुए, तो एक दूरी से देखते हुए। कौन, शेर खान, तो शेर खान कौन था, द टाइगर, वो बाघ था। तो वो बाघ क्या हो गया, गॉट वेरी अपसेट, वो हो गया था बहुत ही निराश। तो अपसेट का मतलब होता है निराश होना, और वो निराश क्यों हो गया था अब आगे पता चलेगा। एंड अनहैप्पी, तो अनहैप्पी यानी कि नाखुश, और वो नाखुश भी हो गया था, निराश भी हो गया था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज दी वन। तो दोस्तों इसे भी दी बोलेंगे क्योंकि इसके आगे भी क्या है, वावल साउंड वाला शब्द है, तो वह था दी वन यानी कि वही वो था, हु जिसने, हैड स्टोलन द बेबी जिसने कि चुराया था उस बच्चे को, कहां से, फ्रॉम द ह्यूमन सेटलमेंट, यानी जो कस्बा था या बस्ती थी इंसानों की, वहां से उस बाघ ने ही उस बच्चे को चुराया था। नेक्स्ट पैरा, मदर वुल्फ एंड हर लिटिल कब्स लव्ड दिस लिटिल क्रिएचर। तो मदर वुल्फ यानी कि वो जो भेड़ियों का समूह था उनमें जो मादा भेड़िया थी, एंड हर लिटिल कब्स, और उसके छोटे जो बच्चे थे, लव्ड उन्होंने प्यार किया था, किसे, दिस लिटिल क्रिएचर, इस छोटे प्राणी को, एंड डिसाइडेड, और उन्होंने फैसला किया था क्या करने का, टू एक्सेप्ट हिम। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है अपनाना, किसे अपनाने का, हिम यानी कि उस इंसान के बच्चे को। इन्वर्टेड कोमास यानी कि कोई डायलॉग है, वी विल कॉल हिम मोगली, तो हम इसे पुकारेंगे, हम इसे क्या बुलाएंगे, मोगली। तो ये उसका नाम यहाँ पर दे दिया गया था। नेक्स्ट पेज, तो आप देख सकते हैं मोगली कैसे बड़ा हो रहा है उन भेड़ियों के बच्चों के साथ, और कैसे जंगल में ये खुशी खुशी पेड़ों से लटका हुआ है। फ्रॉम नाउ ऑन यानी कि अब से हम इसे मोगली पुकारेंगे। सेड मदर वुल्फ, ये किसने कहा था, ये कहा था मदर वुल्फ यानी कि वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया, मदर यानी कि माँ, तो वो जो भेड़ियों की माँ थी ये बात उसने कही थी। फ्रॉम दैट डे ऑन, तो इन चार शब्दों का मतलब है कि उस दिन से
मोगली स्टार्टेड लिविंग, तो मोगली ने स्टार्टेड, तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई दोस्तों। मोस्टली जो कहानियां होती हैं वो आपको पास्ट टेंस में ही मिलती हैं, लेकिन जो इन्वर्टेड कॉमास में जो डायलॉग होते हैं वो उस समय जो बोले गए थे वैसे के वैसे जब आपके सामने रखे जाते हैं तो वो हमें मिलेंगे प्रेजेंट टेंस में। तो ये मोगली जो था इसने शुरू कर दिया था लिविंग यानी कि रहना, किसके साथ? विद हिज वुल्फ सिबलिंग्स। तो दोस्तों सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, तो उसने अपने जो भेड़िया भाई बहन थे उनके साथ रहना शुरू कर दिया था। कहाँ पर? इन द वुड्स। तो जैसा कि मैंने कहा था वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन जब इसके आगे आप एस लगा देते हो ये बन जाता है जंगल। तो मोगली ने अपने जो भेड़िया भाई बहन थे उनके साथ जंगल में रहना शुरू कर दिया था। मदर वुल्फ, वो जो माँ थी भेड़ियों की, टुक गुड केयर, तो टुक यानी कि उसने ली थी, क्या ली थी? गुड केयर यानी कि अच्छे से देखभाल ली थी या की थी, ऑफ हिम यानी कि उस बच्चे की, किसकी बात कर रहे हैं? मोगली की। एज इफ, तो एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, ही वॉज हर ओन कब, जैसे कि वो क्या था? हर ओन यानी कि उसका अपना बच्चा था। तो मोगली जो था उसकी देखभाल ऐसे की जा रही थी जो मदर यानी कि माँ थी भेड़ियों की, जैसे कि वो उनका खुद का ही बच्चा हो। इन अ शॉर्ट टाइम यानी कि थोड़े ही समय में, मोगली बिकेम फ्रेंड्स, मोगली बन गया था, क्या बन गया था? फ्रेंड्स यानी कि दोस्त बन गया था, विद ऑल दी एनिमल्स यानी कि सभी जो जानवर थे उनके साथ मोगली की दोस्ती हो गई थी। ड्यूरिंग ऑल दैट टाइम, उस सारे समय के दौरान, शेर खान, तो दोस्तों ये शेर खान कौन है? ये वही बाघ है जो कि इस मोगली को जो बस्ती थी ना इंसानों की वहां से लेकर आया था। तो ये शेर खान इस सारे समय क्या करता रहा? केप्ट वॉचिंग, तो दोस्तों ये कीप की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है लगातार करते रहना। तो वो क्या करते रहा था? वॉचिंग यानी कि वो नजर रखे हुए था, देखे जा रहा था। मोगली फ्रॉम अ डिस्टेंस, मोगली को थोड़ी दूरी से। ही वॉज वेटिंग फॉर दी अपॉर्चुनिटी, वो इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों वॉज वर्ब के साथ अगर आपको वर्ब की कोई भी आईएनजी वाली फॉर्म दिखती है वो है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि बीते हुए समय में कोई काम हो रहा था और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वह इंतजार कर रहा था किस चीज का? फॉर दी अपॉर्चुनिटी यानी कि मौके का। किस चीज का मौका? टू ग्रैब, तो ग्रैब का मतलब होता है पकड़ने का यानी कब्जा करने का। एंड ईट द मैन कब, मैन कब यानी कि आदमी के बच्चे को। तो वो शेर खान जो था वो इंतजार कर रहा था मौके का कि कब वो पकड़े और इस आदमी के बच्चे को वो खा ले। नेक्स्ट पैरा, वन डे, एक दिन, द वाइज, तो वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। तो जो बुद्धिमान वुल्फ यानी कि भेड़िया, जिसका क्या नाम था? अकेला, तो अकेला सरदार था उन भेड़ियों के झुंड का यानी कि पिता था वो। तो ये जो बुद्धिमान अकेला था, बलू द बियर, और बलू जो क्या था? भालू था। एंड बघीरा, और बघीरा क्या था दोस्तों? पैंथर था यानी कि तेंदुआ था। तो ये तीनों लोग केम टुगेदर, तो केम टुगेदर का मतलब होता है दोस्तों इकट्ठे होना। तो जब भी आप कोई बैठक करते हो, किसी से मेल मिलाप करते हो, उसको बोला जाता है केम टुगेदर। तो ये इकट्ठे हुए थे। एंड डिस्कस्ड, और इन्होंने डिस्कस यानी कि विचार विमर्श किया था अबाउट मोगली, मोगली के बारे में। द मैन कब, जो कि आदमी का बच्चा था। अब इन्वर्टेड कॉमास हैं यानी कि ये डायलॉग है, तो ये रहेगा हमारा प्रेजेंट टेंस में। लेट्स ब्रिंग हिम अप, तो दोस्तों लेट का मतलब होता है होने देना, कि भाई होने दो। क्या? ब्रिंग हिम अप, तो ब्रिंग अप का मतलब होता है परवरिश करना, और ये हिम जो है इसका मतलब है उस मोगली की बात हो रही है कि भाई होने दो उसकी परवरिश। कैसे? लाइक अ जंगल बॉय, यानी कि जंगल के लड़के की तरह उसकी परवरिश होने दो। बलू एंड बघीरा, तो ये दोनों जो थे, यू विल प्रोटेक्ट हिम, तुम दोनों क्या करोगे? प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा करोगे, हिम यानी कि मोगली की, एंड टीच हिम, और उसे टीच करोगे, सिखाओगे,
द रूल्स ऑफ द जंगल। तो रूल्स यानी कि जो नियम हैं इस जंगल के, सेड अकेला, ये अकेला ने कहा था। ईयर्स वेंट बाय, तो सालों गुजरने के बाद यानी कि सालों गुजर गए, सालों चले गए। मोगली ग्रू अप, तो ग्रू अप का मतलब होता है दोस्तों बड़ा होना। जो मोगली था वो बड़ा हुआ था हैप्पीली यानी खुशी खुशी, विद द वुल्व्स यानी कि भेड़ियों के साथ। बलू वॉज वेरी अटेंटिव, तो जो बलू यानी कि जो भालू था वो बहुत क्या था, अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब होता है दोस्तों सचेत था, किसके लिए, टू हिज न्यू स्टूडेंट यानी कि अपने इस नए विद्यार्थी के लिए। और कौन था ये विद्यार्थी, मोगली था। ही टॉट, तो बलू जो था भालू उसने टॉट किया था यानी उसने सिखाया था। तो दोस्तों ये भी टीच यानी कि सिखाना, उसी की सेकंड फॉर्म है, तो हमारा सिंपल पास्ट टेंस चल रहा है। उन्होंने यानी भालू ने सिखाया था हिम, उस मोगली को, हाउ टू लुक फॉर नट्स एंड हनी। हाउ टू यानी कि कैसे, लुक फॉर, तो दोस्तों लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, कि भाई कैसे ढूंढा जाता है नट्स। तो दोस्तों नट्स का मतलब होता है जो कि खाने के लायक होते हैं, जैसे आप बादाम की बात करें या मूंगफली की बात करें तो उन्हें नट्स बोला जाता है। तो ये भाई खाने का जो सामान था, एंड हनी, और जो शहद था उसको कैसे ढूंढा जाए ये भालू ने अच्छे से मोगली को सिखाया था। ही ऑल्सो टॉट, उसने ये भी सिखाया था, क्या सिखाया था, मोगली द लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस होती हैं दोस्तों भाषाएं। तो मोगली को, जैसे आप देख रहे हैं ये जो भालू है ये इस आदमी के बच्चे को जिसका नाम मोगली है इसको सिखा रहा है कि भाई कैसे आप भोजन ढूंढते हैं, शहद ढूंढते हैं। और इसने भाषाएं भी सिखाई थी, किसकी, ऑफ डिफरेंट एनिमल्स यानी कि अलग अलग जानवरों की, ताकि मोगली उन सभी से बातें कर सके और अच्छे से उस जंगल में रह सके। नेक्स्ट पैरा, मोगली ऑल्सो लर्नड, मोगली ने और भी सीखा, क्या सीखा, टू हंट यानी कि शिकार करना सीखा, एंड टू क्लाइंब अप ट्रीज, और पेड़ों के ऊपर चढ़ना भी सीखा। बगीरा टॉट मोगली हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रैप्स ह्यूमन सेट अप फॉर एनिमल्स, और जो बगीरा था, जो तेंदुआ था, उसने क्या सिखाया था मोगली को, हाउ टू यानी कि कैसे, आइडेंटिफाई करना यानी कि पहचान करना, ट्रैप्स यानी कि जो जाल बिछाए जाते हैं क्या करने के लिए, ह्यूमंस के द्वारा, सेट अप यानी कि जो कि लगाए जाते हैं, सेटअप करना यानी कि तैयार करना। तो जो जाल इंसान तैयार करते हैं उन्हें कैसे पहचाना जाए, फॉर एनिमल्स जो कि जानवरों के लिए लगाते हैं, एंड हाउ टू और कैसे, अवॉइड देम यानी कि उनसे बचना है, किससे बचना है, ये जो भी जाल होते हैं। नेक्स्ट पैरा, वन डे, एक दिन, A wolf cub ran into one of these traps, तो एक जो भेड़ियों का बच्चा था, ran into वो दौड़ गया था, कहाँ, one of these traps यानी कि इन जालों में से किसी एक में। शेर खान wanted to catch this cub, और शेर खान wanted यानी कि चाहता था, क्या, कैच यानी कि पकड़ना चाहता था इस बच्चे को, एंड मेक इट हिज मील और बनाना चाहता था उसे, जो कि बच्चा पकड़ा गया था भेड़िए का, उसे मील यानी कि अपना आहार, अपना भोजन बनाना चाहता था। बट लेकिन मोगली सेव्ड द कब फ्रॉम द ट्रैप, तो मोगली ने सेव कर लिया था यानी कि बचा लिया था उस बच्चे को इस जाल से। शेर खान लॉस्ट वंस अगेन, शेर खान लॉस्ट, तो लॉस्ट होता है हार जाना, तो शेर खान हार गया था, वंस अगेन यानी एक बार फिर से, एंड हैड टू लिक डस्ट, और उसे क्या करना पड़ा था, लिक डस्ट यानी कि धूल चाटनी पड़ी थी। तो दोस्तों अगर आप हार जाते हैं किसी भी खेल में तो बोला जाता है ना कहावत के तौर पे कि भाई उसे धूल चटा दी गई है, तो उसी तरह जो शेर खान थे उसे धूल चाटनी पड़ी थी यानी वो हार गए थे बुरी तरीके से। नेक्स्ट पैरा, बलू ऑल्सो टॉट, बलू ने ये भी सिखाया मोगली को, क्या,
द मैजिक वर्ड्स यानी जादुई शब्द सिखाए थे, टू यूज़ यानी कि इस्तेमाल करने के लिए, व्हेन देयर वॉज डेंजर इन द जंगल जब भी जंगल में कोई खतरा था उस समय कुछ जादुई शब्द मोगली को सिखाए गए थे बलू के द्वारा कि भाई उनका इस्तेमाल वो कर सके, यूज़ कर सके। इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यानी कि बहुत ही कम अंतराल के समय में मोगली सीख गया था दीज वर्ड्स इन शब्दों को बाय हार्ट यानी कि दिल से उसने सीख लिया था, अच्छे से याद कर लिया था। तो दोस्तों बाय हार्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दिल से सीख लेना यानी पूरी अच्छी तरीके से सीख जाना। नन ऑफ दी एनिमल्स तो कोई भी जानवर नहीं था, कहाँ, इन द जंगल यानी कि जंगल में, कुड हार्म मोगली जो कि कर सकता था यानी कि हार्म यानी नुकसान पहुंचा सकता था जो मोगली को। रियलाइजिंग दैट ये जानते हुए कि ही वुड नॉट बी एबल टू कैच मोगली कि वह नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, एबल यानी कि वो सक्षम नहीं हो पाएगा क्या कर पाने में दोस्तों, कैच यानी कि पकड़ पाने में मोगली को। शेर खान डिसाइडेड शेर खान ने फैसला किया था, टू टेक हेल्प यानी कि मदद लेने का, किससे, बंदर लोग यानी कि बंदरों से, द मंकीज जो कि बंदर थे उन्हें बोला जाता था बंदर लोग। अनडाउटली यानी कि कोई शक नहीं था इस बात में, द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स यानी कि सबसे खतरनाक जो जानवर थे वो कौन थे, बंदर लोग थे, इन दी एंटायर जंगल यानी कि पूरे जंगल में। वन डे एक दिन, when मोगली was making a shelter जब मोगली was making यानी कि वो बना रहा था, a shelter यानी कि रहने की जगह, to protect himself खुद के प्रोटेक्शन के लिए यानी कि सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए, द बंदर लोग व वॉचिंग हिम यानी कि जो बंदरों का झुंड था, जो बंदर लोग थे वो क्या कर रहे थे, उसे देख रहे थे। एट सनसेट यानी कि सूर्यास्त के समय, मोगली वॉज किडनैप्ड बाय टू मंकीज दो बंदरों के द्वारा क्या हो गया था, मोगली वॉज किडनैप्ड यानी मोगली का अपहरण हो गया था, एंड ब्रॉट टू और उसे ले जाया गया था, कहाँ पे, ब्रिंग होता है दोस्तों लेकर आना, और ब्रॉट उसकी सेकंड फॉर्म हो गई कि भाई उसे लेकर जाया गया था, टू यानी कि कहाँ पे। तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि मोगली को दो बंदरों ने किडनैप करके वो ले जा रहे थे, कहाँ लेकर जा रहे थे, द हिल यानी कि पहाड़ी पर लेकर जा रहे थे, वेयर द जंगल वॉज एट इट्स थिकेस्ट। तो दोस्तों थिक का मतलब होता है घना और थिकेस्ट यानी कि सबसे घना, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है बाकी के जंगलों से। तो उस पहाड़ी पर लेकर गए मोगली को जहाँ जो जंगल था वो कैसा था, वो सबसे घना था। मोगली वांटेड तो मोगली चाहता था, क्या चाहता था, टू रीच बलू तो बलू यानी कि जो भालू है उस तक, रीच यानी कि पहुंचना चाहता था, एंड बघीरा और जो तेंदुआ था बघीरा उस तक भी, एंड लेट देम नो तो दोस्तों लेट का मतलब इंग्लिश में होता है कि आप किसी को करने देते हैं या होने देते हैं, और लेट देम नो यानी कि और उन्हें ये जानना देना चाहता था कि भाई उन्हें भी पता चले कि मैं कहाँ हूँ। ऑल ऑफ अ सडन यानी कि अचानक से, व्हेन ही नोटिस्ड चिल तो जब उसने नोटिस किया यानी कि ध्यान दिया, कहाँ, चिल के ऊपर, और चिल क्या है दोस्तों, द वल्चर यानी कि चिल नाम है उस गिद्ध का, वो क्या कर रहा था, फ्लाइंग यानी कि वो उड़ रहा था, इन द स्काई यानी कि आसमान में। ही रिमेंबर्ड तो ये जो मोगली है अब इसको रिमेंबर हुआ यानी उसको याद आया था, द मैजिक वर्ड्स बलू हैड टॉट हिम तो जो मैजिक यानी कि जादुई जो शब्द थे, जो जंगल का नियम, जंगल का जो गीत था, जो क्या था, बलू जो था, हैड टॉट तो दोस्तों ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है यानी कि पास्ट में कोई काम हो रहा है, जैसे ये कहानी पास्ट में ही चल रही है और उससे पहले की कोई भी घटना के बारे में अगर आप बात करेंगे वो बन जाती है पास्ट परफेक्ट यानी उससे पहले ही ये काम हो चुका था। तो बलू किसको सिखा चुका था, हिम यानी कि मोगली को। वी आर द सेम ब्लड यू एंड आई यानी जो मैजिक वर्ड्स बलू ने सिखाए थे मोगली ने अब वो बोलने शुरू कर दिए थे।
हियरिंग दीज, तो हियरिंग होता है सुनने पर, दीज वर्ड्स यानी कि इन शब्दों को, चिल रियलाइज, तो रियलाइज यानी कि महसूस होना, चिल को महसूस हुआ जो कि गिद्ध था, दैट मोगली वॉज नॉट अ स्ट्रेंजर, कि जो मोगली था वो नहीं था, क्या नहीं था, अ स्ट्रेंजर यानी कि एक अजनबी नहीं था, एंड वॉज इन ट्रबल, और वो संकट में था। ट्रबल का मतलब होता है संकट। इन्वर्टेड कॉमास दोस्तों, आई एम मोगली, मैं मोगली हूँ, विल यू टेल बलू, क्या तुम बताओगे बलू को, एंड बघीरा, और बघीरा को, दैट आई एम किडनैप, कि आई एम किडनैप्ड यानी कि मेरा अपहरण हो चुका है, यानी मुझे अपहरित किया जा चुका है। मोगली सेड, ये मोगली ने कहा। नेक्स्ट पैरा, ऑफ कोर्स, बेशक, आई विल, मैं करूंगा, सेड चिल, ये चिल ने कहा, वो जो गिद्ध था, एंड ही फ्लू ऑफ, तो दोस्तों फ्लू जो है वो फ्लाई की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसका मतलब होता है उड़ जाना, तो वह उड़ गया था, ये जो चिल गिद्ध था, टू डिलीवर यानी पहुंचाने के लिए, मैसेज यानी संदेश को, मोगली के प्रिय मित्रों तक। नेक्स्ट पैरा, बंदर लोग, तो ये जो बंदर लोग थे, ब्रॉट, तो दोस्तों ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, तो ये लेकर आए थे मोगली को, कहाँ, टू द मंकी टाउन यानी बंदरों के नगर में, फाइंडिंग यानी कि पता लगने पर, तो फाइंड का मतलब होता है खोजना या पता लगाना, तो फाइंडिंग यानी कि पता लगने पर, अबाउट मोगलीज किडनैपिंग, अबाउट यानी कि बारे में, मोगली के अपहरण के बारे में पता लगने पर, बलू एंड बघीरा आस्ट का, तो बलू और बघीरा ने आस्ट यानी कि कहा, का को, और ये का कौन था, द जाइंट स्नेक, यानी कि जाइंट का मतलब होता है बहुत ही विशाल काय, स्नेक यानी कि सांप से कहा, क्या कहा, फॉर हेल्प यानी मदद करने के लिए कहा। दे ऑल रीच्ड द मंकी टाउन, तो ये सभी यानी ये जो सांप था, बलू, बघीरा, ये सभी क्या हो गए, रीच्ड यानी ये पहुंच गए थे बंदरों के नगर में, एंड हिड देमसेल्फ, तो दोस्तों हाइड का मतलब होता है छुपाना और हिड होता है उसकी सेकंड फॉर्म, तो इन्होंने देमसेल्व्स यानी कि खुद को छुपा लिया था वहां पहुंचकर। फ्रॉम देयर यानी कि उनके, कहां से, हाइड आउट यानी कि उनके छुपने की जगह से, दे कुड सी मोगली, वो क्या कर सकते थे, कुड सी यानी वो देख सकते थे मोगली को, एंड हंड्रेड्स ऑफ मंकीज अराउंड हिम, और हंड्रेड्स यानी कि सैकड़ों जो बंदर थे, अराउंड हिम वो मोगली के आसपास थे, एट द राइट मोमेंट यानी कि सही समय पर, का सेड, ये जो विशाल का सांप था, का, उसने सेड यानी कि कहा, नाउ इट इज द ऑपर्च्यून टाइम, ये अब बिल्कुल अपॉर्चुनिटी यानी कि अनुकूल टाइम है, समय है, लेट्स गो, चलो चलते हैं, एंड सेव मोगली, और मोगली का बचाव करते हैं, उसे सुरक्षित करते हैं। बघीरा स्टार्टेड, तो बघीरा ने शुरू कर दिया, क्या, टू पंच यानी कि उसने मुक्के मारना शुरू कर दिया था, द मंकीज यानी कि बंदरों को, विद हिज पावरफुल क्लॉज, तो दोस्तों पावरफुल यानी कि ताकतवर, क्लॉज यानी कि पंजे, तो ये बघीरा जो कि तेंदुआ है, इसने अपने ताकतवर पंजों से उन बंदरों को मुक्के मारना शुरू कर दिया था। द मंकीज रैन अराउंड, और जो ये बंदर थे, रैन अराउंड यानी इधर उधर वो भागने लगे थे, स्क्रीमिंग इन फियर यानी कि डर से चिल्लाते हुए। नेक्स्ट पैरा, सडनली यानी अचानक से, बघीरा वॉज सराउंडेड, तो दोस्तों सराउंड का मतलब होता है घेर लेना, तो बघीरा को क्या कर लिया गया था, घेरा जा चुका था, बाय लॉट्स ऑफ मंकीज यानी कि बहुत से बंदरों के द्वारा। दी अदर मंकीज ग्रैब्ड, और जो बाकी के बंदर थे उन्होंने क्या कर लिया था, ग्रैब यानी कि पकड़ लिया था मोगली को, एंड पुट हिम, और उसे पुट यानी कि डाल दिया था, इन अ क्लोज रूम यानी कि एक बंद कमरे में। ही नाउ रिमेंबर्ड, तो ही यानी मोगली की बात हो रही है, उसे अब रिमेंबर हुआ था यानी याद आया था कि मंकीज आर अफ्रेड ऑफ वाटर, कि जो बंदर हैं वो क्या हैं, अफ्रेड हैं यानी वो डरते हैं, किससे, ऑफ वाटर यानी कि पानी से, एंड सो, और इसलिए ही शाउटेड, वह चिल्लाया था, बघीरा जंप इनटू द वाटर, उसने बघीरा जो तेंदुआ था उसको कहा कि जंप कर जाओ यानी कि कूद जाओ,
इनटू द वाटर यानी पानी के अंदर, बगीरा एक्टेड अपॉन हिज एडवाइस। तो बगीरा ने क्या किया? एक्ट अपॉन। तो दोस्तों एक्ट अपॉन एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, जैसा कहा जाए वैसे करने को बोलते हैं एक्ट अपॉन। तो बगीरा ने पालन किया था हिज एडवाइस यानी उसकी सलाह का, यानी कि मोगली ने जो कहा वो बगीरा ने मान लिया और वो पानी में कूद गया था। द मंकीज, तो अब जो ये बंदर थे, ऑल्सो अटैक्ड बलू, उन्होंने हमला किया था किस पर? बलू पर भी बंदरों ने हमला किया था। फाइनली आखिरकार का अपीयर्ड, जो का था, जो विशालकाय सांप था, वो अपीयर हो गया था, यानी कि वो वहां पर प्रकट हो गया था, या आप कह सकते हैं वो वहां पर आ गया था। ऑन द सीन यानी कि मौके पर वो विशालकाय सांप पहुंच गया था, वहां आ गया था। एंड स्टार्टेड, और उसने शुरू कर दिया था हिटिंग द मंकीज, यानी कि बंदरों को हिट करना, मारना। कैसे? विद हिज जायंट टेल, यानी कि उसकी अपनी जो विशाल पूंछ यानी टेल थी उसके साथ। ऑल द मंकीज रैन अवे, और सभी के सभी जो बंदर थे वो रैन अवे यानी कि वो भाग गए थे। स्केयर्ड, कैसे? डरे हुए थे। बलू वॉज फाइनली फ्री, तो बलू जो था वो क्या हो गया था? आखिरकार फ्री यानी आजाद हो गया था। बगीरा जम्प्ड आउट ऑफ द वाटर, और जो बगीरा यानी तेंदुआ था जो पानी के अंदर कूद गया था, जम्प्ड आउट यानी वो कूद कर बाहर आ गया था पानी से। का स्वंग हिज टेल, तो दोस्तों स्विंग का मतलब होता है झूला यानी कि हिलाना, और उसी की सेकंड फॉर्म है स्वंग जिसका मतलब होता है हिलाया था। तो का ने हिलाया था हिज टेल यानी अपनी पूंछ को, एंड मैनेज टू ब्रेक द वॉल्स ऑफ द रूम, और मैनेज यानी कि वो कर पाया था क्या? ब्रेक यानी कि वो तोड़ने में कामयाब हो पाया था जो कमरे की दीवारें थी उनको। और ये कमरा कौन सा था दोस्तों? वेयर यानी जहां पर मोगली वॉज ट्रैप्ड, मोगली जो था वो ट्रैप यानी कि फंसा हुआ था। मोगली वॉज फ्रीड, तो मोगली क्या हो गया था? फ्रीड होता है दोस्तों आजाद होना, ये एक नाउन की तरह यहाँ पर यूज हुआ है। आफ्टर बीइंग रिलीज्ड बाय द मंकीज, यानी आफ्टर बाद में, बीइंग रिलीज्ड यानी कि मुक्त होने के बाद में, बाय द मंकीज यानी कि बंदरों के द्वारा, वन डे एक दिन, मोगली वॉन्डर्ड अप टू द एज ऑफ द जंगल, मोगली जो था वो घूमते हुए कहाँ पहुंच गया था? वो जंगल के एज यानी कि किनारे पर पहुंच गया था। एंड सो अ ह्यूमन विलेज, और उसने क्या देखा था? एक इंसानों का गांव देखा था। ही एंटर्ड, और वह प्रवेश कर गया था उस गांव में। एंड वॉज टेकन इन बाय मेसुआ अ वुमन, और उसे क्या कर लिया गया था? टेकन इन होता है दोस्तों अंदर लेना, तो उसे अंदर ले लिया गया था यानी कि उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था एक मेसुआ नाम की महिला के द्वारा। हुज ओन सन वॉज किडनैप्ड, तो ये जो मेसुआ नाम की औरत है, हुज जिसका, ओन सन यानी अपना बेटा, वॉज किडनैप्ड उसका क्या किया गया था? अपहरण यानी कि किडनैप किया गया था। बाय अ टाइगर, एक बाघ के द्वारा। लॉन्ग बैक यानी कि बहुत पहले की ये बात है। मोगली स्टेड इन द विलेज, तो मोगली रुक गया था यानी कि ठहर गया था उस गांव में। एंड वॉज आस्क्ड टू वॉच द विलेज हर्ड्स, और उसको कहा गया था वॉच यानी कि नज़र रखने के लिए जो गांव के हर्ड्स यानी जो झुंड थे जानवरों के, उन पर नज़र रखने के लिए, निगरानी के लिए बोला गया था मोगली को। वन डे एक दिन, वन ऑफ मोगलीज वुल्फ ब्रदर्स, तो मोगली के जो भेड़िए भाई थे उनमें से एक, इन्फॉर्म्ड हिम, उसने इन्फॉर्म किया यानी कि सूचित किया, किसे? हिम यानी कि मोगली को, दैट शेर खान प्लान टू किल हिम, कि जो शेर खान था, जो बाघ था, और ये वही शेर खान है जिसने मोगली को किडनैप किया था जब वो छोटा बच्चा था इंसानों की बस्ती से। वो क्या कर रहा था? प्लान्ड यानी वो योजना बना रहा था, टू किल हिम यानी उसे मारने की। विद द हेल्प ऑफ हिज वुल्फ फ्रेंड्स, यानी कि अपने जो भेड़िए दोस्त थे उनकी हेल्प यानी कि मदद से।
मोगली ल्योर्ड, तो दोस्तों मोगली ने क्या किया, ल्योर किया यानी ललचाया था शेर खान को। कैसे, इनटू अ कैनियन, तो कैनियन का मतलब होता है एक घाटी, जैसे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनके बीच में जो रास्ता होता है उसे बोला जाता है कैनियन। तो दोस्तों शेर खान को ललचा लिया था मोगली ने, कहां पर, एक घाटी में, वेयर दे ब्रॉट अबाउट अ स्टैम्पीड, जहां वे क्या कर आए थे, लेकर आए थे अ स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मतलब होता है दोस्तों भगदड़ मच जाना। आपने सुना होगा कई धार्मिक जगहों पर कई बार अफरा तफरी के माहौल में भगदड़ मच जाती है, जिससे कई जो लोग हैं उनकी कुचलकर जान चली जाती है। तो शेर खान को भी मोगली ने ऐसी एक घाटी में ललचाया था और वो एक भगदड़ लेकर आए थे, यानी उन्होंने भगदड़ मचाई थी। किसकी मचवाई थी उन्होंने, देखिए दोस्तों ये है शेर खान और ये घाटी का इलाका है, और देखिए मोगली ने भगदड़ मचवाई है किसकी, भैंसों की। तो मोगली ने भगदड़ की रचना की, उसने चक्रव्यूह बनाया किसका, बफलोज यानी भैंसों का। एंड द शेर खान वॉज ट्रैम्पल्ड टू डेथ, और जो शेर खान था वो ट्रैम्पल्ड यानी कि वो कुचला गया था, टू डेथ यानी कि उसकी मौत हो गई थी, वो कुचलकर मारा गया था। सून आफ्टर, उसके जल्द ही बाद, द विलेजर्स अक्यूज्ड मोगली, तो वो जो गांव वाले थे उन्होंने अक्यूज किया यानी कि दोष लगाया था मोगली के ऊपर, ऑफ बीइंग अ सॉर्सरर। तो दोस्तों सॉर्सरर का मतलब होता है जादूगर, तो मोगली को जादूगर होने का दोष लगा दिया था गांव वालों ने। एंड सेंट हिम आउट ऑफ द विलेज, और उसे भेज दिया गया था गांव के बाहर। मोगली रिटर्न टू द जंगल, तो मोगली वापस आ गया था जंगल में, बट नॉट विदाउट सम रेड फ्लावर द फायर, लेकिन वो अकेला नहीं आया था। नॉट विदाउट, वो अकेला नहीं आया था, वो आया था किसके साथ, सम रेड फ्लावर यानी किसी लाल फूल के साथ। और ये लाल फूल क्या था दोस्तों, द फायर यानी कि आग को ही वो लाल फूल बोल रहे थे। मोगली ग्रू अप टू बिकम अ यंग मैन, तो जो मोगली था वो बड़ा हो गया था, टू बिकम, और बड़ा होके वो क्या बन गया था, अ यंग मैन यानी कि एक नौजवान बन गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ ओल्ड अकेला, और जो ओल्ड अकेला यानी कि जो भेड़ियों का सरदार था उसकी मौत के बाद, फीलिंग सैड यानी कि उदास महसूस करते हुए, मोगली लेफ्ट द जंगल, मोगली जंगल से चला गया था क्या करने के लिए, टू ट्रेवल टू अनदर एरिया यानी दूसरे इलाके की यात्रा करने के लिए मोगली वहां से चला गया था। ऑन द वे, तो दोस्तों ऑन द वे एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है रास्ते में। तो रास्ते में ही मेट मैसुआ अगेन, वह मिला था मैसुआ से, अगेन यानी कि दोबारा। ये मैसुआ वही है दोस्तों जिसने पहली बार इंसानों की बस्ती में मोगली को अपने घर पे लिया था। She had realized, तो वह महसूस कर चुकी थी, that कि मोगली was her son, कि मोगली जो था वो उनका बेटा था, who was kidnapped, जिसका कि क्या कर लिया गया था, किडनैप यानी कि अपहरण कर लिया गया था, by the tiger यानी कि बाघ के द्वारा, many years ago, बहुत साल पहले। शी टोल्ड हिम, तो जो ये मैसुआ थी इसने मोगली को बताया, द स्टोरी यानी कि वो कहानी बताई, एंड मोगली डिसाइडेड टू स्टे विद हर, और मोगली ने फैसला किया था उनके साथ रहने का। लास्ट पैरा, मोगली लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर, तो देयर आफ्टर का मतलब होता है यानी उसके बाद। तो उसके बाद जो मोगली था वो लिव्ड यानी रहा था, हैप्पीली खुशी खुशी रहा था, विद हिज ह्यूमन फैमिली अपने इंसानी परिवार के साथ। पहले वो किसके साथ रहता था, भेड़ियों यानी कि जानवरों के साथ। बट नेवर डिड ही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो forget the ones, वो भूला था उनको, who had raised him, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया था,
हिज फैमिली इन द जंगल, यानी कि जो उसका परिवार था जंगल के अंदर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सबकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई होंगी मोगली की ये कहानी सुनकर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ऐसे ही अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करके अपना लेवल इंप्रूव करते रहेंगे और बहुत जल्द अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।